हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज माशाल्लाह 5वां रोज़ा है। तो आज ना मैं सेहरी से इफ्तार तक की रूटीन जो है आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हमारे वज़ीराबाद की रौनक जो हर साल हर रमज़ान इसी तरह से सजती है और इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत लगती है ना कि बस ये तो कुछ भी नहीं है, और भी ज़्यादा है। जितनी बड़ी वज़ीराबाद है ना, उतनी ज़्यादा सजी हुई होती है। तो मैंने भाईजान से पहले ही बोल दिया था कि आप प्लीज़ मेरे लिए वीडियो बना के लाइएगा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, सेहरी का टाइम हो गया था। तो सेहरी में आज जो है ना कबाब तलूँगी मैं। तो मम्मी ने रात को ही मुझे बोल दिया था कि आज जो है ना सेहरी में तुम कबाब तल लेना, जो चपली कबाब है और गोला कबाब है वो, और जो हमारे परांठे फ्रीज़ किए हुए ना वो सेक लेना। तो आज सेहरी में सब लोग वही खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबके पीसेस एक एक करके, एक एक चपली कबाब और एक एक गोला कबाब सबके हिस्से के लिए, और फिर उसके साथ साथ ना मैंने परांठे भी बना लिए थे। तो जो परांठे और ये सारी चीज़ें तो फ्रीज़ की हुई थी, तो इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ी ज़्यादा। थोड़ी सी देर पहले उठ गई थी मैं, और फिर ये सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली और फिर सेक लिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब लोग उठने लग गए और फटाफट से हो गया। अगर ये चीज़ें मैंने फ्रीज़ नहीं की होती और मैं ऐसे सोचती कि अगर मैं बना लूँ तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि फिर आमना ज़ैनब भी रहती हैं, और जितना अगर खट खुट की आवाज़ होती है ना तो वो लोग उठ जाती है। एक बार उठ गई ना तो जल्दी सोती नहीं है। तो इसीलिए बड़ी स्लोली स्लोली सारी चीज़ें सेहरी के टाइम करनी पड़ती है कि उन लोगों की नींद को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो चपली कबाब जो है मेरे फ्राई हो गए थे। उसके बाद जो है गोला कबाब जो मैंने एक एक पीसेस सबके हिस्से का वो भी डाल दिया, और उसी के साथ साथ ना मैं यहाँ पे परांठे भी सेक लूँगी, क्योंकि सेहरी में ना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और धीरे धीरे सब लोग उठ भी रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से हो जाए। तो सेहरी आज की हम लोगों ने यही करी और सबको बड़ा मज़ा भी आ गया। तो सेहरी इतनी अच्छी मिल जाए तो मज़ा क्यों नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो सेहरी है वो तैयार हो गई है। मेरे कबाब फ्राई हो गए हैं और परांठे भी ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। तो हम लोगों ने फिर सेहरी करी। तो ये देखिए, सुबह हो गई थी और आमना ज़ैनब जो है ना खातिर करवा रही है मुझसे और अपने नाना से। तो ये दोनों इतना ज़्यादा काम करती है ना पूरे दिन की, थक जाती है कि इन लोगों का बदन हाथ दबाना पड़ता है कि ये फिर से रिफ्रेश होके और फिर से सारे काम करें। तो यहाँ पे इन लोग का ये चल रहा था। अच्छा, जो मैंने अवन अपने किचन में रखा हुआ था आप लोगों ने देखा ही था, तो उससे ना जगह बिल्कुल जा रही थी। तो मम्मी ने कहा, और मुझे कुकिंग करने में, वीडियो शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मम्मी ने कहा कि चलो हम स्टैंड ही ले लेंगे अवन के लिए। तो ये ऑनलाइन हमने परचेस कर लिया, तो इस पे अवन भी आ गया, और जो बाकी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है ना किचन में, वो सारी चीज़ें भी इस पे आ गई। तो बड़ा ही आसान हो गया। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ सुबह ही सुबह, क्योंकि मुझे आमना ज़ैनब के लिए सालन बनाना था। और बच्चों का अगर खाना वाना ना होना हो तो बड़ा तंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो इसीलिए मैं उनके उनके खाने की चीज़ें ना पहले ही बना देती हूँ, ताकि पूरे दिन में मुझे प्रॉब्लम ना हो, मैं आराम से कुकिंग कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं उनके लिए अंगारी चिकन चाप बना रही थी। तो उन्हें इतना ज़्यादा पसंद है ना, हर बार उन्हें यही चाहिए होता है। उन्हें क्या, मेरे घर में भी सबको ही इतना पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी चिकन आता है ना, सब कहते हैं यही बनाओ। तो यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया 3 पाव दही। साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, तीखा अपने हिसाब से रखिएगा, आधा चम्मच काला नमक डाल दिया है, 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर भी डाल दिया है,
उसके साथ मैंने 3 क्यूब्स जो है इसमें अदरक लहसुन के डाल दिया। आप पेस्ट हो तो 2 चम्मच डाल दीजिएगा। साथ ही साथ मैंने नमक डाल दिया, तो नमक का ध्यान रखिएगा क्योंकि काला नमक भी हमने इसमें डाला है। और उसी के साथ मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है। अब अच्छे से हम मैरिनेट कर लेंगे, और मैरिनेट करके मैंने इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ही छोड़ा, क्योंकि आमना ज़ैनब के खाने का टाइम हो जाएगा। फिर खाना नहीं मिले ना तो बच्चे बड़ा परेशान करते, तंग करते हैं, फिर गोदी के लिए बड़ा रोती है आमना। तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। और अगर आप ये बनाएं ना तो रात को ही आप इसे मैरिनेट कर दें और फिर अगले दिन बनाएं, तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अव्वल दर्जे का आएगा, बहुत ही बेहतरीन आएगा। क्योंकि मेरे घर में जब भी चिकन आता है ना, और किसी से भी पूछो कि क्या बनाऊं, तो सब यही बोलते हैं अंगारी चिकन चाप बना लो। मैं जो खाना बनाती हूँ इसलिए मुझे ना बना बना के भी बोर हो गई हूँ, मैं खा खा के भी बोर हो गई हूँ। तो यहाँ पे अब आधा घंटा हो गया था। उसके बाद तेल डालना है। तेल के अंदर मैंने 4 छोटी इलायची डाल दिया। उसका कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा ना, तब इसके अंदर हम चिकन जो मैरिनेट किया हुआ है वो डाल देंगे। तो सारा चिकन आप इसके अंदर डाल देंगे ना, तो उसके बाद जो बाउल में मसाला लगा हुआ है उसमें हल्का सा पानी डाल के आप उसे डाल दीजिएगा, नहीं तो हाथ से पोंछ के डाल दीजिएगा। पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने दही डाला है तो वो पानी छोड़ देगा। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा ना, इसे ढक करके हम लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन जो है वो गल जाए, मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 15 मिनट बाद जब मैंने चेक किया तो इसमें देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी में पानी छूट चुका है। तो अब क्या करना है, हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो ये नान, रोटी और परांठे के साथ ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं बच्चों को ना नमकीन वाले चावल भी बना देती हूँ, उनके साथ भी खाने में अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। तो जब तक हमारा उधर चिकन भुन रहा है, मैं यहाँ पे चटनी बनाने आ गई। अच्छा, ये जो चटनी है ना, ये भी बड़े मज़े की बनती है। तो जब भी हमारे यहाँ बिरयानी बनती है या पकौड़ियाँ बनती है ना, तो हम अक्सर यही वाली चटनी बनाते हैं। और वाइट वाली भी बनती है, दही वाली जो होती है, लेकिन अक्सर ये वाली बनती है। ये वाली चटनी सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे है ना मैंने ले लिया है 2 से 3 टमाटर बड़े साइज़ के, और उसमें 2 से 3 हरी मिर्ची डाल दिए। तो तीखा अपने हिसाब से रख लीजिएगा आप लोग। और साथ ही 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया, साबुत ज़ीरा, और थोड़ा सा नमक डाल दिया। उसके बाद 1 लहसुन का क्यूब डाल दिया। पेस्ट हो तो आप वो डाल दीजिएगा। अच्छा, चटनी का ना फिर मैं दिखा नहीं पाई, मेरे दिमाग से ही निकल गया बिल्कुल ही, इतना सारा काम था कि मैं भूल ही गई। तो जब चटनी आप पीस लीजिएगा ना, तो उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के अकॉर्डिंग सरसों का तेल और थोड़ा सा नींबू डाल के बस हमारी चटनी तैयार है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इतनी ग्रेवी रख दी है इसके अंदर, क्योंकि नमकीन चावल बना दिए थे मैंने दोनों के लिए, तो इसीलिए मैंने इतनी ग्रेवी रख दी है। अगर आपको नान, रोटी या परांठे के साथ खाना हो ना, तो आप इसकी ग्रेवी और ड्राई कर लीजिएगा, और जितना सुखा लेंगे ना इसे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना अब हमें अंगार देना है, तो यहाँ पे मैं अंगार दूंगी। तो आप चाहें तो मक्खन, तेल या घी से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर क्या करती हूँ कि जो सालन का ऑयल होता है ना, मैं उसी से अंगार दे देती हूँ। तो कि इसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आता है जब हम इसे अंगार दे देते हैं, बहुत मज़े का आता है। और तभी पापा लेके आ गए थे तरबूज, और ज़ैनब को इतना ज़्यादा वाटरमेलन पसंद है ना, तो मैंने उसके लिए 1 पीसेस काट दिया। और इतना ज़्यादा रेड था, ये मीठा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब भी मैं ज़ैनब के वीडियो शूट करती हूँ इतना शर्माती है, देखिए कितना ज़्यादा शर्मा रही है। ऐसे इतनी बदमाशी करेगी लेकिन वीडियो में बड़ा शर्माएगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा खाना बनाने के लिए। तो मम्मी ने कहा था कि सेरी इतनी हैवी हो गई थी, तो आज तो खाना जो है ना रात का वो सादा बना लेना। तो मम्मी ने बताया कि आज दाल चावल आलू की भुजिया बना लेना। तो उसी की तैयारी मैं करने लग गई हूँ, क्योंकि काम करो ना तो काम करते करते अफ्तारी का टाइम कैसे करीब आ जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। और रमज़ानों में तो ऐसी काम ज़्यादा और टाइम कम होता है, तो इसीलिए मैं जल्दी किचन में आ गई कि मैं अभी से सारा काम कर लूँगी। और पता है तब भी जितने भी काम थे ना सारे निपटाते निपटाते भी अफ्तारी से सिर्फ आधा घंटे पहले ही मैं फारिग हुई थी। तो यहाँ पे मैं मसूर की दाल बनाऊँगी। अच्छा, दाल आप जिस भी तरीके से बनाते ना, एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं। ऐसे बनाएंगे ना बड़े मज़े की दाल बनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी ये दाल बनती है ना, सब चावलों के साथ तो खाते हैं, साथ साथ पीते भी हैं, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है सबको। तो यहाँ पर दाल बनाने के लिए मैंने मसूर की दाल को अच्छे से धो के इसमें डाल दिया है, और साथ ही उसमें आधा छोटा प्याज को स्लाइसिस में कट करके उसमें डाल दिया। उसके साथ साथ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, उसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिया है। और 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, उसे भी डाल दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें डाल दूंगी मैं 2 से 3 तेज पत्ता, और आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1 से 1.5 कप के अकॉर्डिंग पानी। सारी चीज़ें डाल के ना हम इसे बंद करके सीटी लगा देंगे, कम से कम 1 से 2 सीटी लगा के। फिर इसके बाद लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि दाल जो है ना वो अच्छे से गलकर तैयार हो जाए।
तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे दाल चढ़ा दी और दूसरी साइड पे ना मैं यहाँ पे चने बनाने लग गई थी, क्योंकि चना चूरा तो हमारे यहाँ पे मतलब कि बनता ही बनता है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसके बिना ना इफ्तारी लगती ही नहीं है। यही सबसे ज़्यादा इतना बेहतरीन लगता है ना खाने में, चना चूरा बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे एक साइड पे सारी चीज़ें बन रही थी, तो दूसरी साइड पे मम्मी ने कहा कि आज पकौड़ियाँ रहने देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मम्मी, आलू का बना लेते हैं, आलू का तो यूं ही झटपट से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं आलू कट करने लग गई थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं, 1 आलू या 2 आलू का ही बनाया था। तो यहाँ पे पतले पतले से ना आलू को कट कर लेना है, ठीक है। कट करने के बाद मैंने इन्हें वॉश करके और इन्हें पानी में डाल के छोड़ दिया, क्योंकि अगर ऐसे रखती तो इनका कलर चेंज हो जाता और बाकी भी और भी काम थे, इसीलिए मैंने पानी में डाल के छोड़ दिया। तो अब मैं यहाँ पे ना चावल बनाने लग गई हूँ। तो मैंने कहा कि चावल पहले चढ़ा देती हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इफ्तारी में भी टाइम है, तो पकौड़ियाँ जो हैं आलू की वो मैं सबसे एंड में बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना चावल मैंने रख दिए हैं और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी रिफाइन ऑयल, क्योंकि ये डालने से ना चावल थोड़े से खिले खिले बनते हैं। और भाईजान लोग हमेशा बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि चावल जो है ना खिले खिले बनाओ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और दाल चावल पे तो और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे एक साइड पे मेरा जो है दाल भी बन रहा है, एक साइड पे चावल भी चढ़ गया है। तो ऑलमोस्ट मेरे काम जो है ना एक एक करके होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने काम हो जाते हैं ना, मत ही पूछिए। फिर उसके बाद मम्मी ने क्या किया, बैठे बैठे जो आलू की भुजिया बनानी थी, तो मम्मी ने आलू को भी ना कट कर दिया, तो उसे भी मैंने पानी में जब तक के लिए डाल दिया। तो हमारी जो दाल है ना वो भी देखिए बन गई है, दाल का पानी बिल्कुल सूख चुका है। तो अब मैं इसे दाल घोटनी से ना अच्छे से घोट दूंगी, ताकि दाल बिल्कुल एकदम मैश हो जाए। और मसला क्या हो जाता है हमारे घर में, जब भी दाल बनती है ना तो मम्मी को गाढ़ी दाल पसंद आती है और पापा को पतली। तो मैंने ये कहा कि चलो मैं ना ज़्यादा पतली बनाऊंगी ना ज़्यादा गाढ़ी बनाऊंगी और सबको पसंद आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला, फिर दाल को मैंने उबलने के लिए रख दिया। जब दाल उबल गई तो यहाँ पे मैं लहसुन का तड़का लगाऊंगी। हमारे घर में ना दाल जो है लहसुन के तड़के वाली ही सबको पसंद आती है। ऐसे तो मुझे ज़ीरे वाली भी अच्छी लगती है, लेकिन सबको बस ये वाली पसंद आती है, तो मैं मोस्टली यही वाली बनाती हूँ और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे मैं दाल को तड़का लगा दूंगी, तो हमारा तो दाल जो है वो बनकर हो गया तैयार। तो एक चीज़ तो हो गई है और चावल अभी बन ही रहा है। और दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे अब बनाने लग गई हूँ आलू की भुजिया। वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। आज सारा खाना मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी और बिल्कुल सादा बनाऊंगी, तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। और कभी कभी ना ऐसा खाना खाने में भी अलग ही मज़ा आता है। तो प्याज तो मैंने ब्राउन करके पहले से ही फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसलिए ये भी बहुत इजी हो गया मेरे लिए, नहीं तो प्याज भी ब्राउन करने में टाइम लगता है तो यहाँ पे क्या करना है, और देखिए दूसरी साइड पे मेरे चावल भी हैं जो खिले खिले से भी बन रहे हैं और आधे पक चुके हैं और थोड़ा सा भी बाकी है। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया और तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद जो है मैं इसमें आलू डाल दूँगी। तो आलू की भुजिया भी जो है ना मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो इसमें भी ना मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, तो ये भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तीखा या ज़्यादा कम। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, और एक चीज़ और डाल दी थी मैंने, जब आलू गल गया था तो उसमें मैंने काली मिर्च का भुना हुआ पाउडर डाल दिया था। तो अगर आपके पास भुना ना हो ना तो आप साथ ही साथ डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चावल भी जो है वो बन गए हैं, तो मैं इसे पसा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चावल जो है वो पसा दिए और फिर लो फ्लेम पे मैं इसे 1-2 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि इसके अंदर जो भी पानी होगा ना वो सूख जाएगा। और आलू को भी ना मैं ढक करके लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, ताकि वो भी अच्छे से गल जाए। तो अब मैं ना यहाँ पे पकौड़ियों की तैयारी कर रही हूँ। तो आलू का जो हम पकौड़े बनाएंगे ना, तो उसके लिए बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया, उसमें डाल दूँगी मैं आधा चम्मच हल्दी, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच जो है लाल मिर्च का पाउडर। तो ये अपने हिसाब से रखिएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्च और ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने डाल दी है, थोड़ा सा इसमें मैं आमचूर पाउडर डाल दूँगी, और थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला है। अब थोड़ा थोड़ा सा हमें पानी डालना है और इसे मिक्स करते जाना है। तो हमें ना एक जो आलू का पकौड़े हम बनाते हैं, जैसे कि डिप करके फिर उसके बाद फ्राई करते हैं, तो हम वो वाला आज नहीं बनाएंगे। तो आज जो बनाऊँगी ना मैं अच्छे से, जैसे कि ना ज़्यादा
गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, ऐसा वाला घोल तैयार करना है। फिर उसके बाद आलू को लेना है और इसके साथ हमें मैरिनेट कर देना है अच्छे से। तो इसीलिए ना ज़्यादा पतला घोल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ना इस तरीके से भी बना के देखिएगा। तो इस तरीके से बनाने से ना आलू के जो पकौड़े बनते हैं बड़े क्रिस्पी बनते हैं, तो बड़े मज़े के बनते हैं। तो मैरिनेट करने के बाद रिफाइंड ऑयल में मैं इसे फ्राई कर लूँगी। एक एक पीसेस डालना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे ही नीचे से पकने लग जाएंगी ना, तब इसकी साइड को ना आप चेंज कर दीजिएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज ना हो जाए, गोल्डन कलर के ना हो जाए। अच्छा, तो मैंने आलू के पकोड़े जो है ना वो ज़्यादा नहीं बनाए थे, तो उसमें जो घोल जो बच गया था ना, तो मैंने उसमें थोड़ा सा प्याज कट कर दिया था ताकि मैं प्याज के भी बना लूँ। क्योंकि पापा जो है ना आलू के पकोड़े जो खाते नहीं हैं, क्योंकि उनको शुगर की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने उसमें प्याज कट कर दिया कि पापा जो है वो ये वाले पकोड़े खा लेंगे। और ये देखिए मेरी जो आलू की भुजिया है ना वो भी बिल्कुल तैयार हो गई है। और कितनी इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है, और अच्छे से गल भी गई थी, टूटी भी नहीं है, और बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी, जैसे गांव में खाते हैं ना वैसी। और इसी के साथ साथ इफ्तारी का टाइम हो गया था। सारा काम निपटाते निपटाते बिना सिर्फ आधा घंटा ही रह गया था इफ्तारी में। और इफ्तारी में सबसे फेवरेट जो होता है ना मेरा, वो यही होता है चना चूरा और जो अंकुरी होते हैं ना, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके खाने में जो मज़ा आता है ना, मत ही पूछिए। जो सारे चाट आते हैं ना, वो सारे चाट जो है ना फेल हो जाएंगे। आप ऐसे करके एक बार खा के देखिएगा, नींबू मिर्च मसाले सारी चीज़ें इसमें डाल के इसको मिक्स करके। तो इसी के साथ और फिर उसके बाद खाने का टाइम हो गया और भाईजान आइसक्रीम लेके आ गए थे। तो एंड में जो है मैं आइसक्रीम खाने बैठ गई थी। और हल्की सी ठंड में ना आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो मेरे लिए तो बहुत बल्ले बल्ले हो गई थी, क्योंकि आइसक्रीम मिल गया था रात को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।